तो देखो आज वही प्रेम जो हमारे कन्हैया उद्धव के अंदर डालना चाहते हैं या उद्धव के ज्ञान में जो पुट भगवान लगाना चाहते हैं वो लग गया। और जब उद्धव के ऊपर ब्रजवासियों के प्रेम का रंग चढ़ा तो आज हाथ जोड़ करके उद्धव उन समस्त ब्रजांगनाओं के समूह से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती या सामित्यर्पितं मनः या सामित्यर्पितं मनः। उद्धव कह रहे हैं कि अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता। धन्य हो ब्रजांगनाओं, धन्य हो देवियों आप कि तुम्हारा चित्त भगवान वासुदेव में इतना लगा हुआ है, इतना समर्पित है। आज मुझे लगा है जीवन में पहली बार कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण की भक्ति क्या होती है। भगवान के प्रेम और भगवान की भक्ति के बिना चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो जाए, लेकिन वो कभी पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकता। संसार में दान, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम जितने भी साधन हैं उन सबके द्वारा कृष्णे भक्तिर ही साध्यते। उन सबके माध्यम से केवल एक ही चीज की हमें कामना होती है, वो है भगवान की भक्ति। तो श्री कृष्ण की भक्ति हमें मिल जाए तो समझ लो कि जीवन धन्य हो गया, मानव शरीर धारण करना सफल हो गया। आज उद्धव को ये एहसास हो रहा है कि वास्तव में हमारे पास में भक्ति का और प्रेम का जो अभाव था, आज वो श्री कृष्ण की कृपा से और ये ब्रजांगनाओं के आशीर्वाद से हमें मिल गया तो हमारा भी जीवन धन्य हो गया। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यस कीरते हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हूँ से कछु नाहि घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। देखो श्री तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही कि कितनी भी सुंदर नारी हो, कितनी भी सुंदर देवांगना हो और उसे सोने चांदी हीरे जवाहरात से लाद दिया जाए, अनेकों सुंदर सुंदर वस्त्र उसे पहनाए जाएं, लेकिन यदि उसकी नाक ही कटी हो तो सोचो कि क्या सोने चांदी और
बड़े बड़े बेश कीमती वस्त्रों से उस नारी की शोभा हो सकती है? उस नारी को कोई ब्याह करके ले जाएगा? कोई उसे अपने हृदय से प्रेम करेगा? कोई लोभी लालची ये सोच करके भले ले जाए कि भाई इसके पास बहुत सोना चांदी है, ये आ जाएगी तो कम से कम घर मकान बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी और जिंदगी भर में ऐश करूंगा। लेकिन कटी हुई नाक की नारी से कोई प्रेम नहीं करेगा। तो जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, बिल्कुल ऐसे ही आप समझो कि हमारे अंदर कितनी भी बुद्धि है, कितना भी विवेक है, कितने भी साधन हैं, कितनी भी पावर है, लेकिन यदि हमारे पास भगवान की भक्ति नहीं है तो अध्यात्म जगत में समझ लेना कि हमारी नाक कटी हुई है। और जैसे नाक कटी हुई नारी को कोई नहीं चाहता कि ये हमारे पास आए, उसी तरह से बिना भगवान की भक्ति के अध्यात्म जगत में जीव की कोई वैल्यू है ही नहीं। आज उद्धव हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, उन समस्त ब्रजांगनाओं से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आसामहो चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। वन्दे नन्द ब्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरे कथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। अब तो उद्धव जी की केवल एक ही कामना है, एक ही आशा है कि आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। हे श्याम सुंदर की दासियों, हे श्री कृष्ण से प्रेम करने वालियों, हे ब्रजांगनाओं, हे गोप रमणियों, मुझे आप माफ करते हुए आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि यदि मुझे आप लोगों के चरणों के नीचे वाली रज प्राप्त हो जाए और मैं उसे अपने मस्तक पर धारण कर लूं तो शायद मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो आशा महो चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्। और समस्त ब्रजांगनाओं से वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणु मभीक्ष्णसः। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं, नंद बाबा, मैया यशोदा, कि यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। भगवान की कथा, भगवान की
भक्ति और भगवान का गुणानुवाद ही जीवन पर्यंत मिलता रहे और इसी तरह से जीवन व्यतीत हो जाए तो वास्तव में यही मानव जीवन की सार्थकता है। तो देखो ये उद्धव प्रसंग से हमें बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है कि केवल कोरा सूखा ज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसलिए भगवान की भक्ति और भगवान के प्रेम को भी इस ज्ञान के साथ में लाने का प्रयास करो और बांके बिहारी को बुलाने का प्रयास करो, तो बांके बिहारी तुम्हारी गलियों में अवश्य आएंगे। एक बार हृदय से बुला करके तो देखो। तो आइए हम यहाँ से बुलाते हैं और आप वहाँ से बुलाओ और बड़े भाव से कहो कि बांके बिहारी प्यारे गलियों